बांदा में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को साक्षर बनाने के लिए अनूठी पहल शुरू करते हुए आज एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें साक्षर प्रधान गांव की शान का नारा देकर जिले की 53 महिला ग्राम प्रधानों को पढ़ाने के लिए 60 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिन और रात के लिए अलग अलग अध्यापक लगाए हैं। जिले के 8 विकास खंडों में 58 ग्राम प्रधान निरक्षर हैं, जिनमें 53 महिला 5 पुरुष प्रधान हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सब लोग पढ़ लिखकर अच्छी तरह से विकास और लाभार्थी परक योजनाओं का संचालन करेंगे और इन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बांदा जनपद के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने बताया कि जब उन्होंने सभी ब्लॉकों का सर्वेक्षण कराया तो पता चले कि यहाँ 58 प्रधान निरक्षर हैं। इनमें से 53 महिलाएं हैं। इन्हें साक्षर बनाने के लिए अब उन्हें 60 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रात में आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र द्वारा उन्हें घर में पढ़ाया जाएगा, जबकि दिन में प्राइमरी स्कूल के टीचर व शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। इन सभी 58 प्रधानों को जिला स्तरीय एक अधिकारी ने गोद लिया है। उन्होंने खुद नरैनी ब्लॉक के कलिंजर के पास एक ग्राम प्रधान को गोद लिया। लगातार वह शिक्षा की मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि आगे चल के महिला प्रधानों को किसी पर आश्रित न होना पड़े और वह खुद स्वावलंबी होकर विकास व लाभार्थी परक योजनाओं का संचालन कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा और संगीत के बगैर जीवन अधूरा होता है। उनकी कोशिश है कि सभी प्रधान निर्धारित अवधि के पहले ही शिक्षित हो जाएं। कार्यशाला के दौरान 9 महिला ग्राम प्रधानों को बैग वितरित किए गए। विपतिया कहाँ की रहे? आहार के प्रधान। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक बबेरू। अच्छा, आज आपको ये साक्षर बनाने की एक किट जिलाधिकारी ने दी है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना? डीएम साहब ने आपको एक बैग दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ने चाहेंगे। क्यों दिया है बैग? ये दिया है डीएम साहब पढ़ने के लिए। हाँ। अच्छा, आप अभी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है, अनपढ़ है। मेरी 60 साल की। 60 साल? फिर भी आप इस उम्र में पढ़ेंगी? पढ़ लेने की नहीं पढ़ेंगे, तुम वो बोल दे। हाँ। अच्छा, दस्तखत करना सीख जाएंगी? दस्तखत करना सीख जाएंगी। कहाँ पढ़ने जाएंगी आप? वही गाँव में। हाँ। स्कूल में? कौन पढ़ाएगा आपको? खड़ी है बहन जी पढ़ाएंगी। हाँ। मेरा नाम समीम अंसारी है। अच्छा, आप कहाँ शिक्षक हैं? मैं कुचेंदू में। क्या जिम्मेदारी आज आपको डीएम ने दी है? डीएम साहब ने दी है कि जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान निरक्षर हैं, उनको टारगेट दिया गया है कि 60 दिवस के अंदर उनको साक्षर बनाना है, पढ़ना लिखना ये उनको सिखाना है, हस्ताक्षर करना सिखाना है। ग्राम प्रधान आपके पास कैसे आएंगे? ये विद्यालय में आएंगे। जो बाहरी अध्यापक हैं वो विद्यालय में पढ़ने आएंगे, उन अध्यापकों को पढ़ाना है और घर में जो गाँव के शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, वो उनको घर में जाके पढ़ाएंगे। कितने दिन में लगभग ग्राम प्रधान साक्षर हो जाएंगे? 2 महीने का टारगेट है, 60 दिन का। आप कितने दिन में पूरा करेंगे? उम्मीद है कि इसके अंदर ही पूरा कर देंगे। कहाँ टीचर आपने बताया था? प्राथमिक विद्यालय कुचेंदू, ब्लॉक बबेरू। रोल है जो लगभग प्रतिदिन देखेंगे कि हमारी सम्मानित महिला प्रधानों की, पुरुष प्रधानों की पठन पाठन कैसे चल रहा है, कहीं कमी है उसको बताएंगे। उसके ऊपर खंड शिक्षा अधिकारियों का रोल है कि वो भी नियमित रूप से जो उनके अध्यापक पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं दिन और रात में, उनको सुपरवाइज करते रहेंगे और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो पठन पाठन सामग्री है, उसकी आपूर्ति कराएंगे जो कम ना हो। उसके ऊपर उप जिलाधिकारीगण को लगाया गया है। साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लगाया गया है। साथ ही साथ 58 ग्राम प्रधानों को जिला स्तरीय एक अधिकारी गोद लिए हैं, जिसमें मैं भी किसी न किसी इंटीरियर गांव के किसी प्रधान को गोद लिया है। इनका काम है कि वो महीने में अपने एक अनोखी योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है निरक्षर महिला ग्राम प्रधान साक्षर प्रधान गांव की शान। इसका क्या है?
ये जनपद बांदा में हमने सर्वेक्षण कराया तो मुझे पता चला कि सभी 8 ब्लॉकों में 58 ऐसे ग्राम प्रधान हैं, जिसमें 53 महिला प्रधान है और 5 पुरुष प्रधान है, ये भी निरक्षर हैं। तो हमने इनको साक्षर करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका हमने स्लोगन दिया है, नारा दिया है, साक्षर प्रधान गांव किसान। इन महिला ग्राम प्रधानों को मिशन शक्ति अभियान फेज़ 3 से जोड़ा है, जो हमारी प्रदेश सरकार लगातार चला रही मिशन शक्ति अभियान, इसमें फेज़ 3 चल रहा है। उसी क्रम में हम इन 53 महिला प्रधानों को पढ़ाकर साक्षर बनाने की योजना को इससे जोड़ा है और इनको पढ़ाने के लिए हमने 60 दिन का लक्ष्य रखा है कि 60 दिन में पढ़ना लिखना हस्ताक्षर करना सीख जाएंगी, आलेख सुलेख लिख लेंगी। इनको पढ़ाने के लिए हमने दिन के टीचर और रात के टीचर लगाए हैं। दिन में टीचर जो जिन गांव पंचायतों के प्रधान हैं, वही जो टीचर स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वहाँ ये महिला शिक्षा मित्र और महिला अध्यापक पढ़ाएगी और रात्रि में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षा मित्र और इनके जो पुत्र पुत्रियां हैं जो इनके साथ रह रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, या इनके पति जो साक्षर हैं वो पढ़ाएंगे। इसी तरह से पढ़ाने की व्यवस्था हमने पुरुष प्रधानों के लिए की है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत अधिकारी जो उसी गांव पंचायत का है वो सुपरवाइज करेगा। उसके ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को लगाया गया है। उसके ऊपर जो है जिलाधिकारी लगे हैं, अपने तहसील के 2-2 ब्लॉक को देखेंगे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी भी लगातार सुपरवाइज करेंगे और जो भी इनको पठन पाठन में लॉजिस्टिक सपोर्ट की दिक्कत होगी वो कराएंगे। साथ ही साथ इन सभी 58 ग्राम प्रधानों को हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी 58 अधिकारियों ने गोद ले रखा है, जिसमें मैंने भी एक गाँव नरैनी ब्लॉक के कालिंजर के पास एक महिला ग्राम प्रधान को गोद लिया है, जो हम भी और हमारे अधिकारी जो 58 ये भी महीने में कम से कम 2-3 बार जाएंगे और देखेंगे इनका पठन पाठन कैसा चल रहा है। अचानक से ऐसे एक अनोखी पहल की शुरुआत मुझे 1-2 गाँव में मैं गया और देखा कि महिला विकास कार्यों के विषय में या लाभार्थी परक योजनाओं की मुझसे जानकारी मैंने जानने की कोशिश की, तो इन बिचारी महिला ग्राम प्रधानों को अपने पति या पुत्रों का सहारा लेना पड़ा। तो मुझे लगा कि क्यों न इनको साक्षर बना करके इनको स्वावलंबी बनाया जाए, इनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, जिससे खुली हवा में सांस ले सकें। और कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, तो बिना सींग और पूंछ वाला पशु माना जाता है। तो हम इन महिलाओं को, जो हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि यत नारस पूजिंदर मंत्र तत् देवता, तो हम इनको जिसको देवताओं की स्तुति करने लायक, उनके ग्रंथों को पढ़ने लायक बना दे रहे हैं। अभी तक देवताओं की आराधना करती थी, अब ये पढ़ लिख कर देवताओं के विषय में जानेगी भी और उनका और ज़्यादा पूजा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। प्रदेश में पहला जनपद है मेरे हिसाब से मैं इस तरह की पहली पहल कर रहा हूँ। अन्य जनपदों में अभी सुनाई नहीं पड़ी है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ विकास की साक्षरता की किरण निकले जो आगे दूर तक फैले। महिला ग्राम प्रधानों से आपकी क्या अपेक्षा है? महिला ग्राम प्रधानों से ये अपेक्षा है, इनसे हमने संकल्प दिलवाया है कि आज ये यहाँ से संकल्प लेके जाएंगी कि जो हमारा 60 दिन में इनको पढ़ाने का लक्ष्य है उसको कम समय में पूरा करेंगी और पढ़ लिख करके जो इनकी ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के विकास योजनाएं हैं और जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसको पढ़ लिख करके अच्छी तरह से उसको लागू कराएंगी। जो अभी तरह से किसी दूसरे के सहारे पर उसको लागू कराने के लिए डिपेंडेंट रहती थी, जब स्वयं पढ़ लिख जाएंगी तो स्वयं साक्षर बनेगी, स्वावलंबी बनेगी और अच्छी तरह से विकास और लाभार्थी परक योजनाओं को लागू करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों के कलेक्टर या वहाँ के अधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम चूँकि हमारे सभी साथी अधिकारी हैं, उनके लिए कोई संदेश नहीं देना चाहते। हमारा काम है बांदा को देखना, बांदा की जनता को देखना और बांदा के प्रधानों को देखना, उसके लिए मैं काम